तो हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका जो 17 फरवरी को होने वाला सामाजिक का पेपर आ चुका है। बहुत ही जल्दी वायरल हो रहा है। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर आया है। तो जैसा कि तुम देख रहे हो कि 2026 का सामाजिक का पेपर 17 फरवरी को है, वो वायरल हो गया है। तो जल्दी जल्दी आ जाओ हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसका हल है, देखो सामाजिक का पेपर है। किसका पेपर है ये? सामाजिक का पेपर है। और इसमें क्या बात कही उसने? बात ये कही है कि 3 घंटे का पेपर है ये, और आपके 80 पूर्णांक का होने वाला है। कितने पूर्णांक का होने वाला है ये? 80 पूर्णांक का होने वाला है। चलते हैं सबसे पहले टाइम की बचत करते हुए सीधे पहले क्वेश्चन की ओर। तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले खंड आ, कौन सा है? खंड आ। और खंड आ में सबसे पहले जो भी ऑप्शन वाइज क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे तुमसे। पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1914 को प्रथम विश्व की शुरुआत हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है तीसरा, भाप के इंजन से संबंधित है। भाप का इंजन से संबंधित है जेम्स वॉट। कौन है? जेम्स वॉट। इनको हम डिटेल में नहीं समझा सकते क्योंकि टाइम की बचत करते हुए हमें आपको फास्ट फास्ट बताना होगा। अगला क्वेश्चन है, 1780 में प्रकाशित बंगाल गजट पत्रिका थी, वो थी साप्ताहिक। कौन सी थी? साप्ताहिक। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के क्षेत्रफल में कितने % भाग पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो वो आपका कितना है? 27% है। सरिस्का बाग रिजर्व स्थित है, वो आपके राजस्थान में ही है। कहाँ पर है? अपने राजस्थान में। वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से जल परिवहन का प्रकार है समुद्री परिवहन। कौन सा है? समुद्री परिवहन। बहुत ही अच्छी। वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को साथ साथ में लाइक करते जाना भाई साहब। बहुत ही इजी पेपर है, आपके 80 में से 80 नंबर आ जाएंगे यहीं पे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंहली किस देश की राजभाषा है? तो श्रीलंका की है। किसकी है? श्रीलंका की। संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की संख्या 22 है। कितनी है? 22। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे बात कर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? 943। इसमें से कौन सा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है? काशी राम। कौन है? काशी राम। आगे चलते हैं। एक वस्तु अधिकांश प्रकृति प्रक्रिया से उत्पन्न किस क्षेत्र से गतिविधि करती है? प्राथमिक से। ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है साहूकार। कौन है? साहूकार। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है कौन? WTO। कौन सा करता है? WTO। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मुंबई में पहली बार कपड़ा मिल 1854 में लगी। गुलाबगिरी पुस्तक के लेखक थे ज्योतिमा फुले। कौन थी? ज्योतिमा फुले। कच्चा तेल गैर अवनीकरण संसाधन है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? वैश्वीकरण। शिरोमणि अकाली दल का संबंध मुख्यतः पंजाब राज्य से है। लोकतांत्रिक प्रशासन, इसमें आएगा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अंतिम संस्था की निहित करती है। जवाहरलाल नेहरू गर्भ से बड़े बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता था। अब देखो, यहाँ पर तुम्हारे चैप्टर से लिए गए हैं। इसमें क्या है? प्रश्न को एक शब्द में बताना है। तो हालांकि अगर मैं इसको लिखता तो टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए आपको इसका लेना है इसमें शॉर्ट, और आराम से इन चीज़ों को आपको करना है हल। ठीक है, जैसे बेगार क्या है, फ्लाई शटल क्या है, स्प्रिंग जेनी का आविष्कार किसने किया, सरकार के विभिन्न अंगों के नाम बताइए, वर्ण व्यवस्था को आप क्या समझते हैं बताइए, राजनीतिक दलों के को मान्यता व चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है इसको बताइए। सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए। वे कंपनी जिनका कारोबार एक से अधिक देशों में क्या कहलाती हैं। भारतीय वन्यजीव रक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। ध्वनि प्रदूषण से मानव क्या प्रभाव पड़ते हैं, संक्षिप्त में बताइए। अब ये वाले जो क्वेश्चन है खंड बा में, ये तुम्हारे 50 शब्द के हैं। कितने शब्द के हैं? 50 के। जैसे साइमन कमीशन भारत क्यों आया है, मुद्रण संस्कृति भारत में राष्ट्रवाद के विकास से क्या योगदान किया,
सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, तर्क दीजिए। किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें तथा भारत में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनते हैं। राजनीतिक दलों से सुधार के कोई दो बिंदु को उल्लेख कीजिए। लोकतंत्र की कोई दो आर्थिक उपलब्धियां बताइए। और आगे क्वेश्चन है, धार्मिकता विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। विदेशी व्यापार के उदासीनीकरण से क्या समझते हो। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 का निर्माण जरूरी क्यों पड़ी। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए चाहिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन के दो लक्ष्य बताइए। है उत्तरी मैदान के रेल परिवहन का विकास एवं विस्तार अधिक हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में कम हुआ, कारण बताइए। खंड सा में आपको कम से कम 100 शब्दों में क्वेश्चन के आंसर देने हैं। और खंड सा में क्या होगा कि 2 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको एक देना है। ये आपको आसान कर देगा चीज़ों को। जैसे चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। गहन जीविका कृषि को समझाते हुए इसके प्रमुख समस्या बताएं। देखो ध्यान से, 1929 की महामती को समझाते हुए इसके दो कारण उल्लेख कीजिए। अगला कर सकते हो, ग्रेमेटिया प्रथा का स्पष्ट करें, उसके अध्याय के वितरणों के आधार पर उनके हालात के बारे में बताइए। 18वां क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। 1922 के संविधान संशोधन से पहले बाद में स्थानीय भाषा का महत्वपूर्ण अंतरों को बताइए। और अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है, बेरोजगारी को 2 प्रकार बताइए। या इसको कर सकते हो, सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्रों में अंतर कीजिए। अगले अगर हम दा की बात करें तो ये आपके 2 से लेकर 2.5 तक हो जाएंगे। इसमें क्या है, टिप्पणी देनी पड़ेगी तुम्हें। जैसे टिप्पणी दीजिए, वस्तु विनिमय के दोष, मुद्रा कार्य, या उसको ना करते हो तो इसको कर लो। साख से आप क्या समझते हो, भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन इसको कर सकते हो, फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस में आए बदलावों का विस्तार से वर्णन कीजिए। या इसको कर सकते हो, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना किस प्रकार भिन्न थी, वर्णन कीजिए। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान से देखिए, 22वें में उत्तर दीजिए। देखो मानचित्र भी आएगा। भारत के मानचित्र में सिंगरौली कहाँ है, रानीगंज कहाँ है, सिंगरेनी कहाँ है, या नेवेली कहाँ है। या फिर आपको भारत में से ये भरने हैं, ऊर्जा संसाधन, नगौरा, रावत भाटा, कलपक्कम, तारापुर, ये आपको भरने हैं। यहाँ पे आपका ये पूरा है ना, ये यहाँ से पूरा पेपर आपका खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेपर का एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक करें और चीज़ों को समझें। अगर आपकी कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा। ठीक है, तो हमें यही चाहता हूँ कि नए विद्यार्थियों को शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, सभी को धन्यवाद।